हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए और स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैथ पढ़ रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो, प्रपोर्शन के बारे में मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया था। रेशियो की अपनी आज लास्ट क्लास है जिसमें कॉइन वाले क्वेश्चन बच गए थे अपने पास, और कल की क्लास में मैं रेशियो के आपको PYQ कराऊंगा। आपकी NTPC और ग्रुप डी की 2021 और 20 में एग्जाम हुई थी, उनके क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा जो अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए आज ही क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले कॉइन वाले क्वेश्चन में एक चीज समझना, आप क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे, पहले अपन कॉइन वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे यहां से समझना। मेरे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ कॉइन है, तो ऐसे इनका कॉइन का रेशियो कितना दे रखा है 3:8:12 अपने को कॉइन का रेशियो दे रखा है। और टोटल अपने को क्या दे रखा है, टोटल अपने को दे रखा है 120 रुपीज़ दे रखा है। अब यहाँ से ध्यान रखना एक चीज़, अपने को टोटल किस में दे रखा है, रुपीज़ में दे रखा है। तो अपन जो रेशियो बनाएंगे लास्ट में वो भी अपन किस में बनाएंगे, रुपीज़ में बनाएंगे। तो ऐसे रुपीज़ में बनाओ, कैसे बनाएंगे, मेरे पास 3 कॉइन है और प्रत्येक कॉइन 1 रुपये का है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। मेरे पास 8 कॉइन है और प्रत्येक कॉइन 50 पैसे का 1 कॉइन है, तो ऐसे कितने रुपए हो जाएंगे, 4 रुपये हो जाएंगे। मेरे पास 12 कॉइन है और 25 पैसे का 1 कॉइन है, तो 12 कॉइन है और 1 कॉइन 25 पैसे का है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो ऐसे आप बोलो सर 3 रुपये अपने पास हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह से पता नहीं चले तो ऐसे ये अपने पास किसका रेशियो आ गया, रुपीज़ का रेशियो आ गया। कितना आ गया, 3:4:3 अपने पास आ गया। रुपीज़ में रेशियो का सम कितना है, 4 3 7 7 3 10 अपने पास। ये हमने यहाँ से रुपीज़ का रेशियो बना लिया। तो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर टोटल अपने को रुपीज़ में दे रखा है तो लास्ट में रेशियो भी किसका बनाएंगे, रुपीज़ में बनाएंगे। अगर अपने को टोटल कॉइन में दे रखा है तो लास्ट में रेशियो भी किसका बनाएंगे, कॉइन का बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना आप, अगर अपने को यहाँ पर टोटल दे रखा है रुपीज़ में तो क्वेश्चन में अपने को रेशियो किसका दिया हुआ मिलेगा, कॉइन का दिया हुआ मिलेगा। अगर टोटल अपने पास कॉइन में है तो रेशियो किसका मिलेगा, रुपीज़ में दिया हुआ मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पर अपने पास कॉइन का रेशियो दे रखा है और टोटल रुपीज़ में है तो यहाँ से रेशियो को रुपीज़ में चेंज कर लेंगे हम। अगर टोटल अपने पास कॉइन में दे रखा है तो यहाँ पर रेशियो किसका मिलेगा, रुपीज़ का मिलेगा, तो उसको किस में चेंज कर लेंगे, कॉइन में चेंज कर लेंगे। ये अपने पास कॉइन वाले क्वेश्चन का बेसिक था। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ, क्वेश्चन को समझना। अब ज़्यादा बातें आपके क्वेश्चन में समझ में आएगी। इस क्वेश्चन को करो, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के समान संख्या के सिक्के हैं। समान संख्या का मतलब क्या होता है, यानी कि अक्ष अनुपात अक्ष में है कॉइन, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1 अपने पास रेशियो आ जाएगा। समान संख्या का मतलब यह होता है, अब देखो समान संख्या, यदि थैले में कुल धन कितना है 35 रुपये है तो थैले में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मेरे पास कुछ कॉइन है और उनका रेशियो क्या दे रखा है, समान संख्या में है, तो सभी का 1:1:1 में होगा। ये अपने को कॉइन में दे रखा है रेशियो, और टोटल किस में दे रखा है, अपने को टोटल दे रखा है रुपीज़ में दे रखा है। कितने रुपए दे रखे हैं, 35 रुपीज़ दे रखा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने को रेशियो कॉइन में दे रखा है, टोटल किस में दे रखा है, रुपीज़ में दे रखा है, तो रेशियो को किस में चेंज करेंगे, रुपीज़ में चेंज करेंगे। तो यहाँ से कर दो चेंज, मेरे पास 1 कॉइन है और 1 रुपये का कॉइन है, तो कितने रुपए हो गए, 1 रुपये हो गया। मेरे पास 1 ही कॉइन है और वो कितने पैसे का है, 50 पैसे का है, तो कितने रुपए हो गए, तो यहाँ से बोलो सर आधा रुपये हो गया।
आधा का मतलब कितना होता है 1/2। मेरे पास एक कॉइन है और 25 पैसे का एक कॉइन है, तो कितने रुपए हो गए 1/4। ये अपने पास यहाँ से रुपीज का रेशियो आ गया। लेकिन कभी भी हम रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं, तो फिर क्या करेंगे 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4, तो सभी जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया 4, 2 और 1 आ गया। अब यहाँ पर अपने पास रुपीज का रेशियो आ गया, कितना आ गया 4, 2 और 1 आ गया, और टोटल रुपीज कितने दे रखे 35 दे रखे। तो 7 का मान कितना है रेशियो के अकॉर्डिंग सम कितना है 7 का मान कितना दे रखा है 35 दे रखा है। तो यहाँ से 1 रुपये पहले क्या करेंगे 35/7, और यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 7 से कट गया 5। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर अपने को यहाँ पर टोटल रुपीज में दे रखा है और यहाँ पर भी रुपीज में है, तो यहाँ पर क्या आएगा 20 रुपये आ गए अपने पास। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास एक कॉइन 1 रुपये का है, तो 20 रुपये में कितने कॉइन होंगे, आप बोलोगे सर 20 रुपये में 20 कॉइन होंगे, तो 1 रुपये के कितने कॉइन होंगे अपने पास 20 कॉइन होंगे। अगर अपने को 50 पैसे कॉइन निकालने हैं, पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले अपने पास रुपीज में आएगा, इस बात का ध्यान रखना अपने, क्योंकि अपने पास जो रेशियो दे रखा है वो किसका दे रखा है रुपीज का दे रखा है। अगर अपने को यहाँ से 50 पैसे का कॉइन पूछे तो कैसे निकालेंगे 50 पैसे बराबर 35/7, और मल्टीप्लाई किसे करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से कितना आ गया 7 से कट गया 5 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गए 10 रुपये मेरे पास यहाँ से आ गए। अब 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं, तो 10 रुपये में कितने कॉइन हो गए, आप बोलोगे सर 20 कॉइन हो गए। मैं 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो यहाँ से कितने कॉइन आ गए अपने पास 20 कॉइन आ गए। अब मुझे यहाँ से 25 पैसे कॉइन निकालने हैं, तो कैसे निकालूंगा 25 पैसे के अपने को कॉइन निकालने हैं, तो 35/7, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कट गया 5 टाइम, तो अपने पास 25 पैसे कितने रुपए आ गए 5 रुपये आ गए। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, 1 रुपये में 25 पैसे कितने कॉइन होते हैं 4 कॉइन होते हैं, तो 5 रुपये में कितने कॉइन हो जाएंगे, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितने आ गए 20 कॉइन अपने पास आ गए। अब यहाँ से देखो, अगर आपको पूछे 1 रुपये के कितने कॉइन है 20 कॉइन है, 50 पैसे के कितने कॉइन है 20 कॉइन है, 25 पैसे के कितने कॉइन है 20 कॉइन है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, अपना आंसर हो गया डी, अपना आंसर हो गया। यहाँ पर अपने को रेशियो रुपीज में दे रखे हैं, तो पहले अपने पास यहाँ से रुपीज आएगा, और फिर रुपीज को हम किस में चेंज करेंगे कॉइन में चेंज करेंगे, और मैंने आपको चेंज करना बता दिया कैसे चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर फ्रेम में नहीं आ रहा ये चीज कैमरे के में, तो यहाँ पर 10 रुपीज आ गए, इसको कॉइन में चेंज करना है, तो 50 पैसे के 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं, तो 20 रुपये में कितने कॉइन हो जाएंगे 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितने कॉइन आ गए 20 कॉइन आ गए। 25 पैसे के अपने पास कितने रुपए आ गए 5 रुपये आ गए, और अपने पास 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं, तो 5 रुपये में कितने कॉइन होंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितने कॉइन आ जाएंगे 20 कॉइन आ जाएंगे। ये अपना क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो। पहले तो इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूं क्योंकि अपने कैमरे में आ नहीं रहा ये चीजें। क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। एक डिब्बे में हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक डिब्बे में एक डिब्बे में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है
3:5:7 दे रखा है। डिब्बे में कुल नगद राशि कितनी है? 3360 रुपए है। तो उस डिब्बे में 20 के नोटों की संख्या याद करो। तो पहले क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करो, बाद में मैं आपको सोल्व कराऊंगा। यहां पर देखो 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है और यहां से अपने पास 50 रुपए का नोट है और नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है अपने को। कितना दे रखा है? 3:5:7 अपने को यहां पर दे रखा है। अगर मेरे पास 10 रुपए का एक नोट है और नोट कितने दे रखे हैं? 3 नोट है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? अपने को टोटल कितना दे रखा है? टोटल रुपीज में दे रखा है। टोटल रुपीज में कितना है? 3360 रुपए है। तो अपने पास लास्ट में रेशियो भी किसका बनाएंगे? रुपीज का बनाएंगे। तो एक नोट 10 रुपए का है, मेरे पास 3 नोट है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? यहाँ पर रुपीज का रेशियो आएगा। कितने रुपए होंगे? 30 रुपीज होंगे। 20 रुपए का एक नोट है और अपने पास नोट कितने हैं? 5 नोट है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपए हो जाएंगे। अपने पास 50 रुपए का एक नोट है और नोटों की संख्या कितनी है? 7, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 350। अब यहां पर देखो रेशियो में रुपीज का सम कितना हो गया? 30, 20 और 50 कितना हो गया? 450 और 30 480। 480 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3360 रुपए। यानी कि 480 का मान 3360 बटे 480। हमें किसका नोट निकालना है? हमें निकालना है 20 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। तो पहले अपने पास यहां से रुपीज आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अपने पास 20 रुपीज के कितने आएंगे? तो 1 0 से 1 0 कट गया और यहां से आगे 4 से कट गया, 2 से कट गया, या फिर इसको 4 से काट दो। 4 से कट गया 25 टाइम, ये 0 से ये 0 कट गया और 4 से कट गया 12 टाइम। यहां तक आगे बात समझ में? अब 12 से काट दो, 12 से कट गया 12 24, 9 बच गया, 12 8 96। तो यहां से कितना आ गया? ये अपने पास आ गया 28। अब यहां से 28 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 गुणा 8 कितना होगा? 200। तो कैरी आ गई 2। 25 गुणा 2 50, 50 और 2 52। हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में। कहाँ मिस्टेक करी वो देखो। 9 12 8 96, 25 गुणा 28। एक सेकंड रुकना। यहां पर रेशियो में सम कितना आ गया? 480 अपने पास आ गया। रेशियो में सम 480 है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3360। तो 3360 बटे 480 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अपने को पूछा 20 रुपए के नोटों की संख्या बताओ, तो यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने पास पहले रुपीज में आएगा कि 20 रुपए कितने होंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 से कट गया 24 टाइम और 2 से कट गया 5 टाइम। अब यहां से देखो किससे काटूं मैं? 8 से काट दो, 8 से कट गया 3 टाइम, 8 से कट गया 8 चौक 32 और यहां से 142। अब 16 3 से कट गया, कितने टाइम कट गया? 3 एकम 3 और 12 बच गया। तो यहां से कितना बच गया? 140। तो यहां से कितना आ गया? 140 गुणा 5। तो यहां से कितना आ गया अपने पास? 700 रुपीज आ गए। ये अपने पास 20-20 नोटों के 700 रुपीज हो गए। अपने को ऐसे क्या पूछा है? नोटों की संख्या पूछी है। तो अपने पास एक नोट 20 रुपए का है, रुपए कितने? 700 है। तो यहाँ पर 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितने नोट आ गए? 20-20 रुपए के अपने पास
35 नोट आ गए अपने पास। इस क्वेश्चन का अपने पास ये आंसर होगा। पहले अपने पास रुपीज आएंगे, रुपीज को हम किस में चेंज करेंगे? नोट में चेंज करेंगे। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आसान क्वेश्चन है। अगर अपने को यहां पर टोटल दे रखा है रुपीज में, तो रेशियो किसका मिलेगा? कॉइन का मिलेगा। तो फिर हम कॉइन को किस में चेंज करेंगे? रुपीज में चेंज करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये रहा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोला है? मन्नू के पिग्गी बैग में 50 पैसे, 1 रुपए तथा 2 रुपए के रूप में कुल 221 है, रुपए 221 है, जिनका अनुपात 4:3:6 है। तो पिग्गी के बैग में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? निकालो इसको। यहां पर देखो, मन्नू के बैग में 50 पैसे, 1 रुपए और ऐसे 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, और उनका अनुपात कितना दे रखा है? 4:3:6 दे रखा है। और टोटल अपने को किस में दे रखा है? रुपीज में दे रखा है। टोटल रुपीज अपने को कितने दे रखे हैं? 221 रुपीज दे रखे अपने को। और यहाँ पर एक कॉइनों की संख्या है। तो मुझे एक चीज बताओ आप, हमें टोटल किस में दे रखे हैं? रुपीज में दे रखा है। और इसको चेंज करना किस में पड़ेगा अपने को? रुपीज में चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास 4 कॉइन है, एक कॉइन 50 पैसे का है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए हो जाएंगे। अपने पास 3 कॉइन है और प्रत्येक कॉइन 1 रुपए का है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 3 रुपए हो जाएंगे। मेरे पास 6 कॉइन है और प्रत्येक कॉइन 2 रुपए का है, तो यहाँ से कितने रुपए हो जाएंगे? 12 रुपए हो जाएंगे। अब रुपए में रेशियो कितना हो गया? 12:3:15, 15:2 17। तो रुपीज का रेशियो कितना है? इनका सम कितना हो गया? 17। और 17 का मान कितना दे रखा है? 221, यानी कि 221/17। और अपने को किसका मान पूछा है? अपने को ऐसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के लिए पहले क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से रुपीज आ जाएंगे। तो 17 से काटूंगा, 17 एकम 17, 5 बच गया, 17×3=51। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया? 26 रुपीज आ गए। अब यहाँ से देखना, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं, तो 26 रुपए में कितने कॉइन होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास यहाँ से कितने सिक्के आ जाएंगे? 52 कॉइन आ जाएंगे अपने पास। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भाई अपने पास 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन होंगे, तो 26 रुपए में कितने कॉइन होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से कितने कॉइन आ गए? 52 कॉइन आ गए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर देखो, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हैं। अब क्या टोटल किस में दे रखा है? कॉइन दे रखे हैं, तो रेशियो किसका मिलेगा? अपने पास रुपीज का मिलेगा। तथा रुपए का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। पहले आप सोल्व करो, फिर मैं सोल्व करता हूं आपको। करो सोल्व। यहां पर देखो, 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में टोटल सिक्के कितने हैं? 480, यानी कि 480 अपने को कॉइन दे रखे। अब यहां पर रुपीज का रेशियो कितना है? अपने पास रुपीज का रेशियो 2:3:4 अपने को रुपीज का रेशियो दे रखा है। अपने को टोटल किस में दे रखा है? कॉइन में दे रखा है। तो यहाँ पर रेशियो भी किस में बनाएंगे?
कॉइन में बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, तो कॉइन का रेशियो बना लेंगे। मेरे पास यहां पर क्या है, 2 रुपये है और एक कॉइन 1 रुपये का है, तो यहां से कितने रुपए हो गए, 2 रुपये होंगे मेरे पास। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 2 कॉइन होते हैं, तो 3 रुपये में कितने कॉइन होंगे, 6 कॉइन होंगे। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं, तो 4 रुपये में कितने कॉइन होंगे, 16 कॉइन होंगे। अब देखो यहां से अनुपात कितना आ गया, 2:6 कितना आ गया, 16 आ गया, 2 3 4। अब रेशियो में कॉइन का सम कितना है, 16 और 8 कितना है, 24 है। कॉइन का रेशियो में कॉइन का सम कितना है, 24 है, और 24 का मान कितना दे रखा है, 480 दे रखा है, तो 480/24। अपने को ऐसे पूछा क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से कट गया 2 टाइम, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 320 कॉइन आ गए अपने पास। ये अपने पास 25 पैसे के 320 कॉइन आ गए। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, 320 ये रहा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको टोटल कॉइन में दे रखा हो तो वो क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है करने में, क्योंकि तो अपने पास लास्ट में रेशियो किसका बनेगा, कॉइन का ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहां पर क्या बोल रहा है, एक बैग में 280 सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। करो भाई, पहले 16 आप खुद करो। यहां पर क्या बोल रहे हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में सिक्के हैं, और यहां पर रुपीज का रेशियो क्या दे रखा है, 8:4:3 दे रखा है। ये अपने पास रुपीज का रेशियो है। और टोटल कॉइन कितने दे रखे हैं, टोटल सिक्के अपने पास कितने दे रखे हैं, 280 कॉइन अपने को दे रखे हैं। अब यहां पर देखो कॉइन में चेंज करेंगे तो मेरे पास 8 रुपए हैं, मेरे पास 8 रुपए हैं और एक कॉइन 1 रुपए का है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 8 रुपए हो जाएंगे। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं, तो 4 रुपए में कितने कॉइन हो जाएंगे, 8 कॉइन हो जाएंगे। और 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं, तो 3 रुपए में कितने कॉइन होंगे, 12 कॉइन होंगे। अब यहां पर देखो रेशियो में कॉइन का सम कितना है, 8 8 8 16, 8 12 8 20, 20 8 28, 28 का मान कॉइन में अपने पास यहां पर कॉइन का रेशियो दे रखा है, और कॉइन का सम कितना है, 28 है। 28 का मान किसके बराबर दे रखा है, 280 के बराबर है, तो 280/28। अपने को किसका मान पूछा है, अपने को मान पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 से कट गया एक टाइम, तो 10 × 8, तो कितने सिक्के आएंगे अपने पास, 80 सिक्के आ गए। 50 पैसे के 80 सिक्के आ गए अपने पास। जब भी अपने को टोटल सिक्कों में दे रखा हो तो उस क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान होता है। यहां तक आपको बात आ गई होगी समझ में। अगर इनकी आपको लैंग्वेज सही से समझ में आ गई और इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। अब देखो ये अपने पास आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है। सिक्कों वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको, और कुछ क्वेश्चन आज
और कल की क्लास में ये आपको पीवाई की सोल्व कराऊंगा मैं। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई याद करो। ये अपने पास डी ग्रुप में आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है। तो मैं यहां से मानता हूं मेरे पास एक टुकड़ा है अक्ष, दूसरे टुकड़े के 3/4 के बराबर है। तो 3/4 का दूसरा टुकड़े की लंबाई मानता हूं, दूसरा टुकड़ा मानता हूं वाई। तो ऐसे अक्ष और वाई का रेशियो कितना आ गया, अक्ष अपॉन वाई कितना आ गया 3/4। यानी कि मेरे पास अक्ष और वाई का रेशियो कितना आ गया 3:4 आ गया। अब रेशियो में सम कितना है 4 3 7। 7 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 91 दे रखा है। तो 91/7 अपने को किसका मान पूछा है, छोटे टुकड़े की लंबाई पूछी है, यानी कि 3 का मान पूछा है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कट गया 13 टाइम, 13 गुणा 3 39। तो यहां से अपने पास छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई 39 सेंटीमीटर अपने पास आ गई। अब जितने भी आगे अपने पास क्वेश्चन चलेंगे वो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के चलेंगे। कम से कम आपको पता तो हो ना कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब बढ़ रहा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये क्वेश्चन कर लो, कॉइन वाला एक क्वेश्चन और आ गया। यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के 4:5:8 के अनुपात में दे रखा है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य रुपये 432 है और यहाँ पर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, तो बताओ कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर टोटल किस में दे रखा है रुपीज में दे रखा है, और यहाँ पर रेशियो किसका दिया हुआ मिलेगा अपने को, कॉइन का दिया हुआ मिलेगा। तो कॉइन को हम किस में चेंज करेंगे, रुपीज में चेंज करेंगे। अपने को दे रखा है 1 रुपीज 2 रुपीज और ऐसे 5 रुपीज का कॉइन का रेशियो दे रखा है। कॉइन का अपने पास रेशियो क्या दे रखा है 4:5:8 दे रखा है, यानी कि 4:5:8 अपने को दे रखा है। अब ऐसे टोटल किस में दे रखा है अपने को, रुपीज में दे रखा है। तो पहले अपन यहां से क्या करेंगे, रुपीज का रेशियो बनाएंगे। तो रुपीज का रेशियो अपने पास क्या बनेगा, मेरे पास 4 कॉइन है और प्रत्येक कॉइन 1 रुपये का है, तो कितने रुपए हो जाएंगे 4 रुपये हो जाएंगे। 5 कॉइन है, एक कॉइन 2 रुपये का है, तो कितने रुपए हो जाएंगे 10 रुपये हो जाएंगे। 8 कॉइन है, एक कॉइन 5 रुपये का है, तो 8 कॉइन कितने के हो जाएंगे 40 रुपये के हो जाएंगे। अब यहां से पर देखो अपने पास रुपीज का सम कितना दे रखा है 54 दे रखा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 432। तो 432/54 और यहां से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो पहले यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कितनी बार कट रहा है 432 54 से, या तो आप यहां से डायरेक्ट काट दो इसको, तो कितना बार टाइम कट गया 8 टाइम कट गया अपने पास। तो अपने पास यहां से कितने रुपीज आ गए 80 रुपीज आ गए। अपने पास एक कॉइन 2 रुपए का है, तो यहां से कितने कॉइन आ जाएंगे 40 कॉइन अपने पास आ जाएंगे। मैंने 80 को 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 40 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रुपए कितने आएंगे 80 रुपए आएंगे। इस क्वेश्चन को करने का अपने पास यह तरीका होता है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आए थे। 54 का मान 432 दे रखा है। पहले यहां से रुपीज निकालेंगे कि 2-2 रुपए के कितने रुपए अपने पास है, तो कितने रुपए होंगे 80 रुपए होंगे।
और ऐसे कोइनों की संख्या निकालनी है। तो एक कोइन 2 रुपए का अपने पास, तो 80 रुपए में कितने कोइन हो जाएंगे? 80 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितने कोइन आ गए? 40 कोइन आ गए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ये आपके ग्रुप डी में आया हुआ है 2022 के एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ लो। उज्जवल के पास 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के मूल्य वर्ग के 5250 रुपए की करेंसी नोट है। प्रत्येक वर्ग मूल्य के नोटों की संख्या समान है, यानी कि 1:1:1 में दे रखा है। तो उज्जवल के पास कुल कितने नोट है? अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी के 2022 का क्वेश्चन है। यहां पर अपने को 2 कंडीशन दे रखी है। 2 कक्षाओं ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी है। यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में 2 गुनी हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट अपने पास यहां पर खत्म हो गया। यदि एक विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाता है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। तो यहां से ए में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। यहां पर कक्षा मान रहा हूं ए और बी, कक्षा बी में मान रहा हूं x स्टूडेंट और कक्षा ए में मान रहा हूं y स्टूडेंट। अब यहां पर क्या बोल रहा है? यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ए से 5 स्टूडेंट को बी में, ए से तो अपने पास 5 स्टूडेंट कम होंगे और वो बी में ऐड हो जाएंगे, तो यहां से कितने हो गए? 5 अधिक हो जाएंगे। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? और ये दोनों समान हो जाएंगे। बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये 2 गुनी हो जाएगी। अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 2y - 5 बराबर x + 5। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, x यहाँ पर 10 आएगा ना, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यहाँ से 2y - 5, 2y - x आएगा ना, x, और यहाँ से कितना आ गया? 15 अपने पास आ गया। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या दे रखी है? अपने पास ए और बी 2 कक्षा है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि इसमें भी अपने पास y स्टूडेंट है, इसमें x स्टूडेंट है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बी से एक विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाता है, तो बी से भेजेंगे तो यहाँ पर एक स्टूडेंट कम हो जाएगा, लेकिन ए में आकर एक ज़्यादा हो जाएगा और दोनों बराबर है। तो यहाँ से y + 1 बराबर x - y, x - 1 आएगा। ये गलती हो रही है आज, तो यहाँ से मैं x को इधर लेके आऊँगा तो y - x बराबर क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा। ये +1 इधर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब अपने पास ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से हम जिसका मान पूछा है उसका मान निकालेंगे। अपने को पूछा है कि ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि y का मान अपने को निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। 2y - x बराबर 15 दे रखा है और यहाँ से y - x बराबर में कितना दे रखा है? -2 दे रखा है। अब हमें यहाँ से y का मान निकालना है, तो यहाँ से साइन चेंज कर दो। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब अपने पास ऊपर x माइनस का है, नीचे प्लस का है, तो x से x मेरे पास कट गया। यहाँ से क्या आ गया? y बराबर 15 + 2 कितना आ गया? 17 आ गया। तो अपने पास क्लास ए में कितने स्टूडेंट है? 17 स्टूडेंट है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी और क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जा रहा था वैसे आपको सोल्व करना था। यहाँ पर अपने पास 2 कंडीशन बनेगी ये वाली। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में
40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो नया अनुपात क्या होगा? आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं दो संख्या मान रहा हूँ, ए और बी। उनका रेशियो कितना दे रखा है? 5:8 दे रखा है। अब मुझे लास्ट में अपने को रेशियो पूछा है, तो मैं इसको मान लूंगा 500 और इसको मान लूंगा 800। अब यहाँ पर पहली संख्या में 40% की वृद्धि करता है, तो 500 का 40% कितना होता है? 200। तो पहले 500 थी, 20 ऐड कर दिया, सॉरी 20 नहीं 200 ऐड कर दिया, तो कितनी हो गई? 700 अपने पास हो गई। और दूसरी संख्या में 15% की कमी की जाती है, तो 800 का 15% 120, तो 800 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा? 680 आ जाएगा। अब अपने को इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 35 टाइम और 2 से कट गया 34 टाइम। तो अपने पास दोनों संख्या का रेशियो कितना आ गया? 35:34 अपने पास रेशियो आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये तो वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं जिसमें आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए, वरना और भी आसान क्वेश्चन है। जितने मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं वो तो आपके डी ग्रुप एनटीपीसी और लोको पायलट के क्वेश्चन मैंने मिक्स में लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के करवा रहा हूँ सोल्व, जो 2022 और 21 के एग्जाम में आपके आए थे। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोल रहा है? नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल गए। यानी कि उसने 18 अंडे तो खरीदे, उसमें से 3 अंडे खराब हो गए, तो बच्चे कितने? 15 अंडे अपने पास सही है। टोटल कितने थे? 18। खराब कितने हो गए? 3। तो सही कितने बचे? 15 बच गए। इसी दर से वह 690 अंडे खरीदते हैं, तो उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे? तो 18 का मान कितना दे रखा है? 690 दे रखा है। यानी कि अपने को 18 का मान दे रखा है 690। एक का मान कितना देगा? 690/18। अपने को ऐसे पूछा क्या है? सही अंडे पूछे, तो सही अंडे के लिए किससे गुणा करेंगे? 15 से गुणा करेंगे। तो 5 से 3 से कट गया 5 टाइम, 3 से कट गया 6 टाइम और 6 से कट गया 6 एकम 6 और 6 एकम वापस 6 और यहाँ से कितना आ गया? 5। तो 115 गुणा 5 अपने पास कितना आ गया? 25 कैरी 2, 5 गुणा 11 कितना हो गया? 55। 55 2 57। तो उसके पास सही अंडे कितने थे? सही अंडे कितने थे? 557 सही अंडे उसके पास थे। ये अपना क्वेश्चन था। आपको ओनली लैंग्वेज पढ़नी थी और ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये लो, ये क्वेश्चन कर लो। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है अपने पास। इसको कैसे सोल्व करोगे आप? जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। यहां पर क्या बोल रहा है? जब पहली संख्या का 30%, तो पहली संख्या मानो में अक्स, तो अक्स का 30%, यहां पर करता हूं अक्स का 30%, परसेंट को उठाएंगे तो पॉइंट में कितना आएगा? 100। ये अपन दूसरी संख्या में ऐड कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर आएगा? दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर आएगी। तो y का 140/100। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ? इस y को उधर लेके जाऊंगा और उसको साथ में सोल्व कर रहा हूँ। अक्स इंटू 30/100, तो यहाँ से y इधर आएगा, यहाँ पर माइनस का y आएगा
और यहाँ पर 100 है, 100 अपने पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100y, 140 में से 100y आप माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40, यहाँ से y इंटू 40 अपॉन में अपने पास कितना चल रहा है 100। अब देखो 100 से 100 कट गया और 10 से 10 कट गया, तो अपने पास अक्स और y का रेशियो कितना आ गया, अक्स अपॉन y कितना आ गया 4/3 अपने पास रेशियो आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या बन गया अक्स इंटू 3 बराबर y इंटू 4। मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि जो अक्स के मल्टीप्लाई में होता है वो अक्स का रेशियो नहीं होता है, वो किसका रेशियो होता है y का रेशियो होता है। और जो y के मल्टीप्लाई में होता है वो y का रेशियो नहीं होता है, वो अक्स का रेशियो होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अगर आप ऐसे करोगे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर ऐसे करोगे तो भी आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, ये रहा। ये क्वेश्चन आप खुद करना है एक बार, फिर कल मैं आपको सोल्व करा दूंगा। अब कल की क्लास में भी हम आरआरबी, इसमें आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन है देख लो। कल की क्लास में भी आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर परसों से हम वो पढ़ेंगे प्रपोर्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में।